के समाधान के लिए एक बात तो आपको तय करना होगा कि ऊपर से कोई भगवान यहाँ से आपकी समस्या को समाधान करने नहीं आएगा। उस समस्या के समाधान के लिए आपको खुद आगे आना होगा, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और बात रही पानी की समस्या, बिजली की समस्या, गरीबी, तो इस सब समस्या का निकलने का एक ही उपाय आप सबों के पास है। एक ही रास्ता इस समस्या से आपको निकाल सकता है, इस दलदल से निकाल सकता है, और वो है शिक्षा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, और जब तक संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक लाख आप किसी नेता को दोष देते रहे, किसी को कुछ भी बोलते रहे, आपका भाग्य बदलने वाला नहीं है। इसलिए आप सब माताओं बहनों को भले आप कम खाएं, लेकिन इस बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आपको तन मन धन से आपको लगना पड़ेगा, और एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम अपना बेटा को पढ़ा करके एक अच्छा इंसान बनाएंगे, जो कि घर की सेवा करने के साथ साथ देश की सेवा भी करें। हर कोई आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है। आधार कार्ड की समस्या अनंत समस्या है। ये तो आधार कार्ड की समस्या बहुत छोटी समस्या है। आज कहीं न कहीं जानकारी का अभाव है, और जानकारी का अभाव इसलिए है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, या फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। जब तक आप अपनी समस्या को लिखित रूप से जिला से लेकर राज्य से लेकर प्रधानमंत्री तक आप लिखित रूप से अपनी समस्या से सरकारों को अवगत नहीं कराएंगे, तब तक सरकार अंधी है, लंगड़ी है, गूंगी है, बहरी है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। आपको अपनी समस्या को सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर लिखित रूप से देना होगा। अगर लिखित नहीं होगा, अगर कोई सुनता है तो आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा, और जहां भी किसी भी तरह की लड़ाई की समस्या हो, आप हम सबको याद कर सकते हैं सम्राट अशोक कल्याण क्रांति संघ आप सबों के लिए हमेशा हर तरह की समस्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये बच्चे पढ़े। और वर्तमान समय में एक बात और याद रखिए, आप सबों के तरह हम भी, जैसे दीदी बताए, हम भी एक ऐसे परिवार से आते हैं। मेरे भी बाबूजी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन कष्ट करके वो पढ़ाई, 5 भाई थे, जितना बन पड़ा पढ़ाई। अगर वो माँ बाप अगर नहीं पढ़ाए होते तो शायद हम भी आज कहीं बैठ करके शराब, जुआ, गेसिंग खेल रहे होते। आज पढ़ाए, मुझे महसूस हुआ, और मैं महसूस करता हूँ कि गरीबी क्या चीज है, अशिक्षा क्या चीज है। इसीलिए हम लोग लगातार हर उस पिछड़े बस्तियों में जा रहे हैं, हर वैसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर लोगों को समझाने की आवश्यकता है, कि पढ़ाई के महत्व को समझाने की आवश्यकता है। हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। हर हफ्ता 15 दिन में हम लोग कहीं न कहीं वैसे पिछड़े बस्तियों में जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं, और बच्चों को कॉपी कलम के साथ साथ अन्य भी तरह का जो भी समस्या हो उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। सड़क बनाना, बिजली देना, पानी देना, वो लोकल प्रतिनिधियों का काम, सांसद, विधायक, पार्षद। हम लोग कोई नेता नहीं है, और न ही नेता बनने का शौक है। हम लोगों का एक ही मकसद है, आपका विकास। और आपका विकास तभी होगा जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। आप लाख माथा पीट लीजिए, लाख कुछ कर लीजिए, आज कम से कम इतना तो जरूर है, मैं कहीं न कहीं इन बच्चों को, कम से कम बच्चों को डेली नहा तो सकते हैं। बगल में तालाब, हम लोग भी रहे हैं, कई किलोमीटर से आज भी लोग पानी जो है लाने जाते हैं। बच्चों को साफ सुथरा रखिए, जब साफ सुथरा रहेंगे मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। मार करके, पीट करके पढ़ाइए, घर में बैठिए, बच्चों को बैठाइए, समझाइए, देश और दुनिया के बारे में बताइए, तभी जाकर के आपका जो है सोच बदलेगा, समाज बदलेगा। और वर्तमान समय में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, गरीब आदमी का वर्तमान समय में एक ही ताकत है, और वो है सोशल मीडिया। बड़े बड़े अखबार, आपके लोग वहां पर नहीं है, आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, आपका दुख दर्द के बारे में नहीं बताया जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। सोशल मीडिया
अगर आपका आधार कार्ड भुला गया, आप आज के दिन फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब का जमाना है, मैं भी यूट्यूब पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, व्हाट्सएप पर हूँ, आप आइए। आज अगर आपके बीच में कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी हो गया, थाना में अगर आवेदन लिखना है, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, किसी नेता का पैर पकड़ना पड़ता होगा, जी हुजूरी करनी पड़ती होगी, सर जरा मेरा आवेदन लिख दिए, अरे मेरे पास समय नहीं है, सर मेरा आवेदन लिखे, मेरे पास समय नहीं। अगर किसी को लिखने आ गया तो छोटा सा आवेदन लिखे, 2-4-500 रुपया आपसे आवेदन लिखने के नाम पर ले लेता है और लेगा। तो यूट्यूब पर भी जाकर के आप उसको सीख सकते हैं। प्रयास करना होगा, आपको प्रयास करना होगा। साथ ही सबसे बड़ा समस्या जो पूरे देश को एक दीमक की तरह खाया जा रहा है वो है नशा। अभी हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर हमारे छोटे छोटे भाई भी सुन रहे हैं। हो सकता है कि कहीं पर बैठ करके कुछ लोग शराब भी पी रहे होंगे और लोग ये भी बोल रहे होंगे, अरे ये लोग तो लंड क्या क्या बक रहा। भाई एक बात याद रखो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आज आपके भविष्य को, बच्चे के भविष्य के लिए ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग के पास भी इतना फालतू समय नहीं है, हम लोग का भी बच्चा है, हम लोग का भी परिवार है, हम भी चाहते तो अभी कहीं अपना जो है, आज देखिए रवि रंजन भी बेचारे कंपनी में काम करते और कंपनी में छुट्टी लेकर के आए हुए हैं। सही बात। आदमी कटेगा क्यों? अगर यहाँ आने के बाद, इन सब चीजों को करने के बाद, बताने के बाद, बोलने के बाद अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं मेहनत तो बेकार जाएगा ना, और फिर कोई आपके लिए कोई प्रयास भी नहीं करेगा। और क्यों करेगा? इसलिए बच्चों को सबसे पहले बच्चों को पढ़ाइए, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाइए। लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया नहीं होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं बढ़िया होता है। सामूहिक रूप से आवाज उठाइए, संबंधित विभाग को डीसी को लिख करके दीजिए कि बच्चा का स्कूल सही समय पर स्कूल नहीं खुलता है, सफाई की व्यवस्था नहीं, बेंच की व्यवस्था नहीं। निश्चित तौर पर अगर सामूहिक रूप से पर लिखित देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी और जो स्कूल में जो शिक्षक है वो पढ़ाने पर मजबूर होंगे। लेकिन पता चला क्या, बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया किसी को कोई मतलब नहीं, बच्चा कहीं खेल रहा है कोई मतलब नहीं है, कहीं 4 महिलाएं बैठ गए बिना मतलब का जो है समय बर्बाद कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी हम सब हैं। अरे समाजसेवी होने के नाते हम लोग का एक दायित्व बनता है कि आपके बीच में आए और आपके हक और अधिकार की बारे में बताएं कि आप सरकार से कैसे हक और अधिकार ले सकते हैं। अगर आपको आवेदन नहीं लिखना आता है, हम लिखेंगे, हम बताएंगे, जाना तो आप ही को पड़ेगा। आपकी लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ूंगा, साथ देना तो पड़ेगा और आपका साथ मिलेगा। बड़ी से बड़ी लड़ाई को हम लोग जीत कर दिखाएंगे। एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। ये जरूर शुरू है, उस लड़ाई को बड़े लेवल पर ले जाने की तैयारी है और वो है लड़ाई नशा मुक्ति। हम सब आपस में एकजुट होकर मिल करके अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ, जुआ खिलवाने के खिलाफ, गैसिंग का धंधा करवाने के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में लगा। आज अवैध शराब, गैसिंग, जुआ समाज को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, देश को बर्बाद करता जा रहा है। इसके खिलाफ मजबूती से एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हो कि भैया इससे तो मेरा रोजगार चलता है, लेकिन आप अपना एक घर चलाने के लिए, एक पेट पालने के लिए आप समझिए कि कितने लोगों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और आप छोड़ दीजिए बड़े बड़े जो अवैध शराब कारोबारियों को हम देखे हैं, शायद वो शराब का सब बेच करके पैसा तो बहुत कमा लिए हैं, लेकिन उसका बच्चा खुद उस मेरे शराब नशे के दलदल में फंस करके तबाह और बर्बाद हो गया। अब इसी से अंदाजा लगाइए क्या कमाया, क्या पाया।
पाया और क्या खोया। शराब किसी का सगा नहीं होता है, क्या पता अगर जब तुम नहीं बंद करवाए तो हो सकता है कि मेरा भाई भी कब किसके साथ जाकर किसके बहकावे में आकर उस नशा का आदी हो जाए। इसलिए जो जहां है उसको मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ेगा जो है धरना प्रदर्शन जैसे भी जहां भी हो उसको बंद करवाने के लिए हम सबको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में आप सबों का सपोर्ट समर्थन मिलेगा। हम जाएंगे, हम उपायुक्त के पास जाएंगे, उनका घेराव करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाएंगे कि इनकी पानी की समस्या है, ये बच्चा कहाँ जाए, इनके क्षेत्र में शराब बिक रहा है, इनके घर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। हम जाएंगे। सही बात है। शायद आप लोग अखबार नहीं पढ़ते होंगे, आज धनबाद का ही एक गांव अवैध शराब के कारण नस्तो नाबूद और बर्बाद हो गया। उस गांव का पहले तो बड़े लोग और बाद में उस घर के बच्चे भी उस शराब के नशे में ऐसा बर्बाद हो गए कि लास्ट में वहां का महिला को मजबूर होकर बिना किसी नेता का एकजुट होकर अपना आवाज उठाना पड़ा और तब जाकर जिला प्रशासन का आंख खुला और वहां जाकर के देखिए छापामारी हो रहा है और जितने भी अवैध कारोबारी हैं भाग खड़े हुए। तो आपको अपना भविष्य बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम लोग हैं, जब भी जिस वक्त भी जरूरत पड़ेगा हम लोग हैं। 12 बजे रात में भी अगर मेरी आवश्यकता हो, हमारी टीम की आवश्यकता हो, हम लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप केवल बस तैयार रहें कि हमको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है, हमको अपने आप में बदलाव लाना है, हमको गलत चीजों को समाज से दूर करना है, उसको बंद करना है। तभी जाकर के जो है आज जो आप रोना रो रहे हैं, गरीबी, आधार, ये वो, जब आप पढ़ जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, इन सब सारी समस्याओं का निदान खुद कर लेंगे। नहीं तो आप तो किसी तरह से बीसीसीएल का जमीन पर रह करके झुग्गी झोपड़ी बना करके अपना समय तो काट लिए, लेकिन अब सोचिए कि आने वाला समय जब बीसीसीएल आपका यहाँ से हटाएगा तब इन बच्चे, जब इनके बच्चे को ऊपर जब सर पर छत की बात आएगी तब इस किस जमीन पर जाएंगे। समय बदल चुका। पहले बीसीसीएल की जमीन, रेलवे की जमीन, जहां तहां लोग बना कर रह लेते हैं, लेकिन अब वो समस्या नहीं, आपको कहीं कोई बनाने नहीं देगा।